नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। टूटता है तो चुपता बहुत है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं पर यह दुनिया रहम नहीं खाएगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके और डर जैसी चीजों के लिए समय ही ना बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। समझदार सांड से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते, लेकिन परवाह आपकी बहुत
करते हैं वह इंसान बहुत सच्चे होते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला दे है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। 3 बेहतरीन सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। जीवन का वह पल बहुत खास होता है जब परिवार आपके साथ होता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है: हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि स्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख ले। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। और 2 लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, को केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी जीवन में मिठास खोली जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इतर के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी।
अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। डर बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना करने से मुसीबतें खत्म होती हैं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वह याद रह जाते हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते जो इन खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। वास्तव में भविष्य होता ही नहीं, इसका हमें निर्माण करना है। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ सकती। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही व्यक्ति संभलने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: सही समय, सही तरीका और सही सोच। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि कि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट मन की भा को समझते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। प्रभु के सामने जो झुकता
है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बुरे कर्म करने से डरे। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बिता हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना भी गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। खामोश रहने का अपना ही मजा है, क्योंकि नींव के पर कभी बोला नहीं करते। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। मुस्कान और मदद यह दो ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक आप दूसर पर छिड़क उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लाइफ जितनी कठिन होगी आप उतने ही मजबूत बनोगे, और आप जितने मजबूत बनोगे लाइफ उतनी ही आसान लगेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आता आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में हम कभी असफल नहीं हो सकते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता, तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है, झुककर सलाम करती है यह दुनिया। पहले बस औकात बनानी पड़ती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने होते हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत वह मनुष्य को खुद सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता।
परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौटकर आए ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम सत्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण की कहानियां हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बूढ़े लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल धर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की भी कर रहे हो। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में फल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा।